हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम अपना ये लेसन जो है टाउन एंड ट्रेडर्स इसे ख़त्म करेंगे। हमने दो टाउन्स के बारे में पढ़ा था। एक था हम्पी हम्पी और दूसरा था सूरत। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इन दोनों ही सिटीज के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देन विल स्टडी नाउ another city that was very important during the medieval period, and that city was Mashulipatnam. Okay, Mashulipatnam एक शहर था, food city है basically. It is a food city, just as Surat. Mashulipatnam एक क्या है, food city है. If you see the map of India here, okay, then you will get to know that Mashulipatnam is right here. ओके, ये मछलीपट्टनम यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? साउदर्न इंडिया में है, तमिलनाडु में। मैंने आंध्रा तक पहुंचा दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे है मछलीपट्टनम। बड़े अब ये चूंकि पोर्ट सिटी है, तो यहाँ पे फिशिंग होगी। क्या होगी? फिशिंग होगी। फिशिंग होगी। हम जानते हैं कि 1498 में जो है पुर्तगीज इधर आ गए हैं केरल में। फिर ये पुर्तगीज धीरे धीरे कहाँ पे बढ़ गए हैं? गोवा में। ठीक है, गोवा कर्नाटका सब में ये बढ़ गए हैं इनका। फिर मुंबई तक पहुंच गए हैं। मुंबई तक पहुंच गए। ये यहाँ पे सारे जगह पे पुर्तगीज है। ठीक है, पुर्तगीज यहाँ पे है। इन सभी मतलब वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, ये इस समय तक मतलब 16th सेंचुरी तक किसके हाथों में है? पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स के हाथों में। ठीक है, तो 1505 में एक कंपनी आती है, जो जैसे कि पुर्तगीज आते हैं और भारत से ट्रेड करते हैं, बहुत सारा फायदा कमाते हैं। उसी तरह से 1505 में एक और कंपनी आती है जिसका नाम है डच हॉलैंड से आते हैं ये लोग, जिसको आज हम नीदरलैंड भी बोलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1505 में आती है। तो ये आएगी तो कहाँ जाएगी? अब इसे बेसिकली इस पोर्ट पे तो एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मेरा एक कॉम्पिटिटर यहाँ पे आए। तो ये लोग यहाँ नहीं आने देते हैं। तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे चले जाते हैं। ये भारत का ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे जाते हैं। और मसूलीपट्टनम चूंकि एक पोर्ट सिटी है, यहीं पे अपना पहला फैक्ट्री बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। फिर अंग्रेज भी 1608 में तो पहले ये सूरत पहुंचते हैं अंग्रेज। देखो, डच आ गए थे अंग्रेजों से पहले, तो 1608 में सूरत पहुंचते हैं अंग्रेज। और 1615 में अंग्रेज भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं? अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम क्या हो जाता है? एक इंपॉर्टेंट शहर बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेनी ईस्ट इंडियन कंपनीज ओपन देयर फैक्ट्रीज हियर। ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलती है। फिर धीरे धीरे इस सिटी का डेवलपमेंट होता है। और जैसे जैसे ये जो सिटीज हैं, मीन्स ये जो फैक्ट्रीज हैं, धीरे धीरे यहाँ से डचों को भगा देते हैं अंग्रेज। फिर फ्रांसीसियों को भगा देते हैं, और अंग्रेज इसके क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं, इकलौते मालिक हो जाते हैं इस शहर के। तो यही है मसूलीपट्टनम का इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये एक फिशर सिटी है, इसी वजह से इसका नाम था मछलीपट्टनम। ठीक है, मछलीपट्टनम, फिर बाद में ये मसूलीपट्टनम हो गया। समझ में आया आपको? ओके, अच्छा। कुतुब शाही रूलर्स imposed royal monopolies on the sale of textile, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of various East India companies. Okay, मसूलीपट्टनम का जो टेक्सटाइल है, मतलब कॉटन है, ये काफी फेमस था। इस वजह से भी यहाँ पे लोग क्या होते हैं? डच
इंग्लिश सब यहाँ पे पहुंचते हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन इस ट्रेड को चूंकि मोनोपोली ना हो जाए, इनका एकाधिकार ना हो जाए इन कंपनियों का, जब तक यहाँ पे कुतुबशाही डायनेस्टी थी, उन्होंने रोका इस चीज को कि मछलीपट्टनम में जो भी होता है कॉटन स्पाइसेस, उस पे जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही ना करें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग ना करें, बाकी सारे लोग भी करें। ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं न्यू ट्रेडर्स। न्यू ट्रेडर्स, न्यू ट्रेडिंग सिटीज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, न्यू ट्रेडिंग सिटीज का डेवलपमेंट होता है। तो हम देखेंगे एक और सिनेरियो, जब अंग्रेज मजबूत होते हैं। जब क्या होते हैं, अंग्रेज मजबूत होते हैं, तो ये अपना शहर शिफ्ट करने लगते हैं। सूरत, पहले जो इनका शहर यहाँ था सूरत, ठीक है, सूरत। पुर्तगालियों ने मुंबई को, पोर्तुगीज ने मुंबई को, यहाँ पे एक मुंबई शहर है, बॉम्बे उस समय बोला जाता था, बॉम्बे को क्या दे दिया, इनके कब्जे में था बॉम्बे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बॉम्बे को डोनेट कर दिया, किसको, इंग्लिश लोगों को, इंग्लैंड को। दहेज में कहते हैं, रानी कैथरीन की शादी की वहां के प्रिंस से, और दहेज में उन्होंने बॉम्बे को क्या कर दिया, इनको दे दिया। एक्चुअली दहेज नहीं था वो, इन्होंने लीज पे ले लिया बॉम्बे को। ठीक है, एक जब शादी होती है तो रिश्ते मधुर हो जाते हैं, और मधुर रिश्तों में आप कुछ भी मांग सकते हो और आपको कुछ भी मिल सकता है किसी भी कीमत पे। तो बॉम्बे इनको लीज पे मिल गया, और उसके बाद से ये सबसे बड़ी गलती कर दी पुर्तगालियों ने, बॉम्बे अंग्रेजों को देकर। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, अंग्रेज पुर्तगालियों को मार के भगा देते हैं। ठीक है, और बॉम्बे पे इनका राज हो जाता है। इधर कोलकाता, पर ये अपना ट्रेड शिफ्ट करते हैं, कोलकाता को अपनी कैपिटल भी बना लेते हैं, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बना लेते हैं। और नीचे अगर आप देखोगे तो इनका जो मेन ट्रेडिंग पॉइंट हो जाता है वो मछलीपट्टनम से होके मद्रास आ जाता है, मद्रास। ठीक है, ये 3 सिटीज जो हैं ये नई बन के उभरती हैं। कोलकाता, कैलकाटा उस समय बोला जाता था, कैलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, चेन्नई बोलते हैं। व्हाट इट, ये 3 शहरों का वो होता है, ओरिजिन होता है, मतलब इसका डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे वाइट एक खासियत थी यहाँ पे, वाइट रेसिडेंसी और ब्लैक रेसिडेंसी बनाई गई थी। व्हाइट रेसिडेंसी मतलब जितने भी अच्छे जगह थे मुंबई के, मद्रास के या कलकत्ता के, वहां पे गोरे लोग रहते थे। ठीक है, वहां पे गोरे लोग रहते थे, और जो भी घटिया लोकेलिटी थी वहां पे भारतीय लोगों को रहना पड़ता था। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं व्हाइट सोसाइटी या फिर व्हाइट सिटी एंड ब्लैक सिटी। चेन्नई में भी था, चेन्नई में फोर्ट विलियम था, सॉरी सेंट फोर्ट जॉर्ज था, और यहाँ पे फोर्ट विलियम था। यहाँ पे ये इनके क्या थे, व्हाइट सिटीज थे, और बाकी जो इलाका था, जो उतना अच्छा व्यवस्थित इलाका नहीं था, उसमें ब्लैक लोग रहते थे, मतलब भारतीय लोग रहते थे, वो हमें ब्लैक समझते थे। गॉट इट। तो इस तरीके से बॉम्बे, कलकत्ता, देखो ये सब भी क्या है, पोर्ट सिटीज हैं, क्योंकि उस समय ना हवाई जहाज है, ना ही रेलवे है, कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का मात्र एक ही जरिया है, वो है पोर्ट्स, मीन्स शिप्स। और शिप्स पे आप अपना सामान लोड करोगे, और वहां से क्या कहाँ ले जाओगे, अपने देश ले जाओगे। तो जो आपका मोनोपोली होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, वो कहाँ पे होना चाहिए, पोर्ट सिटीज पे आपका अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए अंग्रेजों ने जितने भी अपने इंपॉर्टेंट शहर बनाए ट्रेडिंग के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट शहर जो डेवलप किया, वो किसी न किसी समुद्र के किनारे था। तो ये इंडियन ओशियन में, ये अरबिक ओशियन में, और ये बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे आपको पोर्ट सिटीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए इन्होंने कुछ और बसाया, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये उत्तर भारत का जो सबसे अच्छा एरिया है, जिसको हम देहरादून कहते हैं, देहरादून उत्तराखंड में है, खूबसूरत एरिया। हिमाचल प्रदेश, हिल स्टेशन इन्होंने बनाया। ठीक है, मसूरी, शिमला, मनाली,
ये सब जो हिल स्टेशन है वो उन्होंने अपने रहने के लिए, ताकि जब वो काम से थकेंगे तो प्लीजेंट मौसम को एंजॉय करने के लिए वो इंग्लैंड जैसा मौसम उनको देहरादून वगैरह में मिल जाता था, इसलिए उन्होंने वहां पे देहरादून, मसूरी और क्या, शिमला, मनाली, इन शहरों का विकास किया। ठीक है, तो हिल स्टेशन इन्होंने बनाए अपने प्लेजर के लिए, और ये सिटीज इन्होंने डेवलप की। कौन कौन सी? बॉम्बे, मद्रास और क्या, कैलकाटा, ट्रेड के लिए। ठीक है, इन तीनों शहर को प्रेसिडेंसी शहर बोला गया। प्रेसिडेंसी सिटीज, इन शहरों को क्या बोला गया? प्रेसिडेंसी सिटीज बोला गया। किनको? बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। ठीक है, प्रेसिडेंसी का मतलब अब यहां से क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरे देश को क्या कर रहे हैं? अपने कब्जे में कर रहे हैं अंग्रेज। धीरे धीरे अंग्रेज इस देश को अपने कब्जे में कर रहे हैं, तो उसको पावर को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथ में लेना होगा, प्रशासन भी अपने हाथ में लेना होगा। फॉर दैट इन्होंने गवर्नर रखना शुरू कर दिया इन शहरों में। गवर्नर तो देखोगे आप, बॉम्बे का गवर्नर, चेन्नई का गवर्नर, मतलब मद्रास का गवर्नर और कैलकाटा का गवर्नर होने लगा। ठीक है, इसीलिए चूंकि ये बिजनेस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का काम यहाँ से किया जाता था। कहाँ से? कैलकाता, मद्रास, कैलकाता, मद्रास और बॉम्बे से ट्रेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन सारा काम किया जाता था। इसलिए इन शहरों को क्या बोला गया? प्रेसिडेंसी सिटीज बोली गई। और इन शहरों का जो इंचार्ज होता था वो गवर्नर होता था। गवर्नर, ठीक है, इन शहरों का जो इंचार्ज होता था वो गवर्नर। बाद में इन तीनों को मर्ज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। वो आप हम आगे की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीन नई सिटी इमर्ज हुई 18 सेंचुरी में। कब? 18 सेंचुरी में। ठीक है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है, हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे अंग्रेजों ने इन शहरों पे कब्जा किया। जैसे एक एग्जांपल थोड़ा छोटा सा दिया था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कहानी है, हम आपको बताएंगे कभी एक अगले क्लास में। ठीक है, तो ये है नए शहर का डेवलपमेंट। ठीक है, नया शहर का डेवलपमेंट कब होता है? जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पहुंचते हैं, जब यूरोपियंस हमारे यहाँ पहुंचते हैं। ब्रिटिशर्स कहना ठीक नहीं होगा, यूरोपियंस। कौन कौन से यूरोपियंस आए? पुर्तगाली आए, डचेस आए, फ्रेंच आए, डेनमार्क भी आए थे, डेनिस जिनको बोलते हैं, डेनमार्क के लोग भी आए थे, और इंग्लिश आए थे। लेकिन अंत में सबसे बड़ा पावर बन के कौन उभरा? अंग्रेज उभरे। ठीक है, और उन्होंने ही डिफरेंट सिटीज को बनाया, जो कि मॉडर्न सिटीज कहलाती हैं। आज आप देख सकते हो बॉम्बे कितना डेवलप है, कैलकाता, चेन्नई। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर, खत्म होता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो ये दोनों क्या थे? ये एक्सप्लोरर थे। ये दोनों क्या थे? एक्सप्लोरर थे। एक पुर्तगाल से था जिसका नाम है वास्को डिगामा, और दूसरा कोलंबस जिसका नाम जो स्पेन से था। कहाँ से था? स्पेन से था। ठीक है, दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी क्या करने के लिए? दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने के लिए। ठीक है, इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने के लिए ये यहाँ से चले थे। यही वाला रीजन है, ये वाला रीजन है यूरोप का, और इधर है अमेरिका। ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन है, तो यहाँ से इन लोगों को, ये अफ्रीका है। ठीक है, और ये है अपना इंडिया। ठीक है, यहाँ है इंडिया, ये है वही अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, थोड़ा अफ्रीका और इधर होता तो अच्छा होता। और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, दिस इज साउथ अमेरिका। तो इनको भेजा गया कि जाओ इंडिया के लिए ये वाला रूट ढूंढो, यहाँ जाना है हमको, बहुत अच्छे से व्यापार करना है, बहुत फायदा है इंडिया से व्यापार करने में। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस चले गए कहीं और, ये सीधे इधर चले गए, और यहाँ पे इन्होंने एक छोटे छोटे टापूज को ढूंढ लिया। क्योंकि ये वेस्ट में था, तो इन्होंने कहा कि यही इंडिया है, यही इंडिया है, और ये वेस्ट में था, तो इसको आज हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज बोलते हैं। पता है ना आपको? वेस्ट इंडीज एक टापुओं का ग्रुप है। ठीक है, जिसमें त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जमाइका, बारबाडोस, ये सब छोटे छोटे कंट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इंडिया तो मिला नहीं इनको, और उसके बाद से एक और खोजी निकलता है यूरोप से,
पुर्तगाल से वो सही तरीके से पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप। ये है केप ऑफ गुड होप, यहाँ से घूमते हुए इसके किनारे किनारे वो पहुंच जाता है इंडिया। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। तो भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो पहले से ही था। भारत जाने के लिए सी रोड की खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने। पहले भारत में यूरोपीय ट्रेड करते थे, किधर से करते थे? तो लैंड रूट से करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब अरबियंस ने ये रास्ता बंद कर दिया, तब इनको नया रास्ता ढूंढना था, और इस चक्कर में वास्को डी गामा ने सी से भारत जाने का रास्ता ढूंढा। इसीलिए भारत वास्को डी गामा को बोला जाता है कि वो भारत का क्या है? डिस्कवरर है। कोलंबस ने क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट इंडीज प्लस अमेरिका की खोज की। ठीक है, उसने किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की। तो अमेरिका तो पहले से ही था, तो किसकी खोज की उसने? अमेरिका जाने का समुद्री रास्ता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर होता है खत्म। अब आते हैं एग्जाम के सिलेबस पे। क्या है एग्जाम का सिलेबस? एग्जाम सिलेबस, इसमें आप लोगों को क्या करना है? दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ लेना है। कौन कौन से किंग थे, कौन कौन से मस्जिद बनाए गए, कौन कौन से बिल्डिंग्स बनवाई गई। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था। फिर आप आओगे मुगल सल्तनत में थोड़ा सा आप पढ़ोगे सारे रूलर्स, बाबर अकबर के बारे में पढ़ लेना, शाहजहां के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, शाहजहां के बारे में पढ़ लेना, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनवाए गए उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, और तीसरा चैप्टर, पांचवा चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? टेम्पल्स आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लेना आप लोग। टेम्पल आर्किटेक्चर मुगल आर्किटेक्चर पढ़ लेना। मुगल आर्किटेक्चर, इसमें आर्कुएट और ट्रिबीट स्टाइल था। ट्रिबीट स्टाइल, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। फिर एक और चीज थी क्या? मंदिर बनाने की जो दादर और नगरा स्टाइल था, वो आप लोग पढ़ लेना। गॉट इट? तो ये है फिफ्थ लेसन का। और सिक्स लेसन में आपको आएगा, ये तीसरा है, ये चौथा लेसन है, ये पांचवा लेसन है, और ये छठा लेसन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री है ये, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के छठे लेसन में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना टाउन्स के बारे में। टाउन्स जो अभी खत्म हुआ, आज ही खत्म हुआ, टाउन्स के बारे में। ठीक है, टाउन्स के बारे में। ट्रेडिंग ग्रुप्स जो थी इंडिया में, ट्रेडिंग ग्रुप्स, उसके बारे में पढ़ लेना। ट्रेडिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेना। फिर जो कम्युनिटी थी, जैसे सलैया वीवर्स वगैरह थे, चैतियार्स थे, उनके बारे में पढ़ लेना। कौन कौन से कमोडिटीज में ट्रेड होता था उसके बारे में पढ़ लेना। ये है हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आप लोग बेसिकली ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। ज्योग्राफी में आप लोग क्या पढ़ोगे? ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, लाइफ इन गंगा यमुना बेसिन, लाइफ इन अमेजोन। ओके, सुन ले रहे हो ना? पढ़ लेना, लिख लेना अपने कॉपी में। एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ लेना, रेलवे, रोडवेज, ये पढ़ लेना। ठीक है, और पॉलिटी में आप लोग क्या पढ़ोगे? हाँ, एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंटल भी पढ़ लेना। इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर भी आप लोग पढ़ लेना ज्योग्राफी में, छोटी छोटी चीजें। और फिर उसके बाद से आप पॉलिटी में पढ़ोगे किसके बारे में? पॉलिटी में मैंने कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से दिया है, एक बार मैं चेक कर लूं। 9। मीडिया और एडवर्टाइजमेंट और मार्केट तीनों पढ़ लेना। मीडिया, एडवर्टाइजमेंट और मार्केट,
इन तीनों में छोटी छोटी जो बातें हैं वो पढ़ लेना। मार्केट चेन क्या होता है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ठीक है, मीडिया का क्या रोल है, मीडिया क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। 10 तारीख से एग्जाम है, बेसिकली आपको ये करना है, अभी से ही शुरू कर देना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।